Alright guys, so welcome to JEE Academy by Acumen। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं shear force डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के और ढेर सारे क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने SFD BMD बनाने की ट्रिक बताई थी, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जाकर के जरूर देखें, क्योंकि आज के सेशन में हम टारगेट करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के बारे में पूछा जाता है। और इन क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन में, चाहे वो SSC JEE हो, चाहे UPSSC हो, चाहे RRB JEE हो, या कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली इसमें आपको SFD एंड BMD पूछता है। सो आज के सेशन में जो मैं मेथड यूज करूंगा, मैं पहले बताना चाहता हूं कि ये मेथड मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आज के सेशन में हम टारगेट करेंगे कि हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वाले क्वेश्चंस को डील कर लें। सो हियर वी गो विद दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहला काम हमेशा की तरीके से हम क्या करेंगे सर, हम रिएक्शन निकालेंगे। आइए, तो लेट्स ट्राई फाइंडिंग आउट द रिएक्शन। तो रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम इस वैरिंग लोड की नेट कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो इसकी नेट कंसंट्रेशन हमारी कितनी आएगी सर, ये आएगी WL/2, राइट। अब इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो वर्टिकल रिएक्शन की बात करूं तो वर्टिकल रिएक्शन तो सीधा सीधा WL/2 हो गया। कैसे, क्योंकि नेट वर्टिकल लोड जो है आपका वो है WL/2, तो एक ही रिएक्शन है, तो एक ही रिएक्शन होगा वो नेट वर्टिकल लोड के इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगर मोमेंट रिएक्शन की बात करूं तो ये है WL/2, ये है L/3, राइट। तो WL/2 इंटू L/3 कितना हो गया, ये हो गया WL²/6 एंटी क्लॉकवाइज। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। नाउ भाई हमारा रिएक्शन निकल गया, ये हमारा पहला स्टेप था। अब हमें क्या करना है, अब हमें shear force डायग्राम बनाना है, BMD बनाना है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था गाइस कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो कैसा मेथड था भाई, उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करेंगे जहां पे कंसंट्रेटेड लोड है। तो जब आप SFD बना रहे हैं, बताइए कौन से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड लोड है सर, केवल A पे कंसंट्रेटेड लोड है, ओके। फिर उन पॉइंट्स पे एक दफा कैलकुलेट करना है जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में है या अंत में है। तो A डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में है, लेकिन वो तो पहले से ही शामिल है तो कुछ करना नहीं है। B क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के एंड में है, तो B पे आप एक दफा कैलकुलेट कर लो। चलिए पहले SFD बना लेते हैं, फिर BMD पे आते हैं, राइट। अब A पॉइंट पे पहली कैलकुलेशन करूंगा, गलती ना हो इसके लिए साइन कन्वेंशन यही लिख लेते हैं, नीचे से ऊपर वालों को पॉजिटिव, ऊपर से नीचे वाले को नेगेटिव। तो A के लेफ्ट में देखूंगा तो लोड क्या है सर, 0 है, ठीक है। इन द सेकेंड कैलकुलेशन कंसीडर लोड एट दैट पॉइंट एज वेल, सो ये है 0 + WL/2, राइट। और B पे करूंगा तो नेट वर्टिकल लोड देखो तो नीचे से ऊपर, B के लेफ्ट में क्या लोड है भाई, WL/2 नीचे से ऊपर, रिएक्शन को नहीं भूलना है, फिर WL/2 ऊपर से नीचे, यानी कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, इन पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं। आइए, क्या हुआ, 0 WL/2, और ये क्या हो गया, ये हो गया 0, है ना। अब बताइए यहां से लेकर के यहां तक कैसे जोड़े, यहां से लेकर के यहां तक कैसे जोड़े। तो आप कहोगे सर ऊपर ट्रायंगल है, यूनिफॉर्म वेरिएशन है, तो हमें क्या बनाना है, हमें पैराबोला बनाना है, ठीक है। अगर यहां पे UVL है तो यहां क्या आएगा, पैराबोला, और BMD में क्या आता है, क्यूबिक पैराबोला। अब सवाल ये उठा कि सर पैराबोला इंक्रीजिंग बनाऊं कि डिक्रीजिंग बनाऊं। तो यहां पे क्या देखना है हमको, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड A से B के बीच में आपका लोडिंग का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो हमें कैसा बना लेना है सर, हमें डिक्रीजिंग पैराबोला बना लेना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिक्रीजिंग पैराबोला। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे आते हैं, BMD पे आते हैं। तो व्हाइल मेकिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें किन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करना है, हमें A पे 2 दफा कैलकुलेट करना है और B पे 1 दफा कैलकुलेट करना है। कैसे साहब, भाई उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करिए जिस पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है। तो A पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है तो 2 दफा, उन पॉइंट्स पे 1 दफा कैलकुलेट करिए जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में है या अंत में है, ठीक है। तो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में कौन सा पॉइंट है, तो भाई A है, और अंत में कौन सा पॉइंट है, B है। तो A तो पहले से ही इंक्लूड है, A पहले से ही इंक्लूडेड है,
लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, तो बी इंक्लूड नहीं है तो बी को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। गेटिंग माई पॉइंट। अभी ए पे पहली कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, और दूसरी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -WL²/6, क्योंकि WL²/6 आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। और बी पे लास्ट कैलकुलेशन है 0 ही आनी है, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। अब आप क्या करिए, इसको लोकेट कर लीजिए। कई लोग कहते हैं सर इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में आएगा, ये एक ही नंबर में आता है और एक नंबर के लायक ही है। दिक्कत क्या है कि हम लोग जो मेथड पढ़ते हैं उससे ये बहुत लेंदी हो जाता है। अब देखिए जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, अगर आप इसको खुद से करो तो मेरे ख्याल से 1 मिनट भी आपको पूरा नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 WL²/6 और ये क्या है 0। अब बेटा यहां से यहां तक कैसे जोड़ें, तो यहां पैराबोला है तो यहां क्या बनने वाला है, यहां बनेगा आपका क्यूबिक पैराबोला। और क्यूबिक पैराबोला कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, तो सर ऊपर मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, ऊपर डिक्रीजिंग पैराबोला बना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पे कैसा पैराबोला बनाए, हम यहाँ पे डिक्रीजिंग पैराबोला बनाए, तो हम क्या बना देंगे, डिक्रीजिंग पैराबोला बना देंगे। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया SFD, ये बन गया आपका BMD। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आया। तो इसी क्वेश्चन की एक और वेरिएशन हमको निकल के आती है। देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं जरा इसी में। आइए, तो यहां पे एक वेरिएशन और हमारी क्या हो सकती है, मान लीजिए आपका UVL कुछ इस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं आपका UVL कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका L, राइट। तो ये क्या है, ये है W kN/m, W kN/m। तो अब भैया यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करें, यहाँ पे हो गया हमारा WL/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है WL/2। तो वर्टिकल रिएक्शन अपने को कितना होगा, वर्टिकल रिएक्शन होगा WL/2 और ये कितना होगा, ये है 2L/3 और ये है L/3। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया WL/2 इंटू 2L/3, यानी कितना बन गया WL²/3 क्लॉकवाइज एक्सटर्नल मोमेंट। तो रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हो गया WL²/3 एंटी क्लॉकवाइज। देखिए रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द नेट एक्शन, ठीक है। अब क्या करें भैया, वही काम करना है सर, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। आइए, सो वाइल मेकिंग द शेयर फोर्स डायग्राम, जब आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं तो उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करें जिस पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। देखो बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है ना, हर एक क्वेश्चन में एक ही काम करना है, ठीक है। आप चाहे जितने भी क्वेश्चन कर लें, आज के सेशन में हम केवल UVL वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो A पे 2 दफा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, A पे 2 दफा, पहली बार में करेंगे तो 0, A के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, दूसरी बार में करोगे तो इंक्लूड करो WL/2, तो ये क्या हो गया 0 + WL/2। B पे करेंगे, एक बार करेंगे, क्यों एक बार कर रहे हैं सर, हमें उन पॉइंट्स पे एक दफा कैलकुलेट करना है जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में है या अंत में है, ठीक है। तो A और B ये किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत हुई, अंत हुई, तो A तो पहले से ही शामिल था तो करने की जरूरत नहीं थी, B शामिल नहीं था तो उसको हमने शामिल किया और ये कितना हो गया, ये हो गया WL/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 0, राइट। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। नाउ while making BMD we need to calculate twice at the points where concentrated moment is applied। तो A पे 2 दफा कैलकुलेट करेंगे, B पे 1 दफा कैलकुलेट करेंगे। तो A पे 2 दफा कैलकुलेट करेंगे तो A पे पहली बार करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और दूसरी बार करोगे तो कितना आएगा, -WL²/3, ठीक है। B पे करोगे कितना आएगा, 0। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो करें तो 0 ही आएगा, लास्ट पॉइंट हमेशा 0 होता है, टाइम वेस्ट करना नहीं होता एग्जाम में। आइए अब क्या करेंगे भाई, बना लो। आप चाहते तो पहले SFD बना सकते थे फिर BMD पे आते, तो क्या हुआ 0 से WL/2 और ये क्या है, ये हो गया 0। अब बताइए यहां से यहां तक कैसे जोड़े, तो यहां से यहां तक जोड़ने के लिए आपको कैसा पैराबोला यूज करना है, पहली बात तो पैराबोला बनेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर UVL है, ठीक है। अब पैराबोला कैसा बनाए हम, पैराबोला हम कैसा बनाए, तो पैराबोला बनाने के लिए अपने को क्या करना है, पैराबोला बनाने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को देखना है इसका मैग्नीट्यूड। अब बताइए A से B के बीच में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है, आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, तो अब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो पैराबोला कैसा बनेगा गाइस, पैराबोला बनेगा इंक्रीजिंग पैराबोला। तो आपने क्या किया, ये बना दिया आपने इंक्रीजिंग पैराबोला, ठीक। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे आते हैं।
चलिए लोकेट कर लीजिए। तो ये क्या है 0 एंड WL²/3 और ये कितना है, ये है 0। अब यहाँ से यहाँ क्या बनेगा सर, यहाँ से यहाँ बनेगा क्यूबिक पैराबोला। अब आपको ये बताना है, ठीक है, कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो क्यूबिक पैराबोला बनाया जाए वो इंक्रीजिंग बनाए या डिक्रीजिंग बनाए। भाई ये इंक्रीजिंग था, तो बताइए ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। तो अब यहाँ पे कई लोग फंस जाता है, कई लोग कहते हैं सर इंक्रीजिंग बनाओ क्योंकि ऊपर इंक्रीजिंग पैराबोला है तो यहाँ इंक्रीजिंग पैराबोला बनाओ। बेटा ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैंने 5 बार ये बात बोली, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड 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 मैग्नीट्यूड। तो अगर आप एसएफडी में देखें तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा तो आपका कैसा पैराबोला बनना है, आपका डिक्रीजिंग पैराबोला बनना है। अंडरस्टूड। कैसा पैराबोला बनाओगे, ये बनाओगे आप डिक्रीजिंग क्यूबिक पैराबोला, डिक्रीजिंग क्यूबिक पैराबोला। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये बन गया आपका एसएफडी एंड बीएमडी इन दिस केस, राइट। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल सेम वे में हमने इसको सॉल्व किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, जितने बना लो उतने कम। और हर क्वेश्चन में आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या किसी भी क्वेश्चन में मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट यूज किया। बताइए, हर एक क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट, कैसा भी क्वेश्चन हो। नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इन क्वेश्चंस को सबसे आखिरी में उठाते हैं। हमें लगता है कि सर ये सबसे कठिन है तो चलो इसको सबसे आखिरी में उठाए। अरे ना रे, सबसे कठिन तो सबसे पहले, ठीक है, डोंट वरी। ये क्या है, चलो ये W किलो न्यूटन पर मीटर है। अब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको कर देनी चाहिए वीडियो को पॉज और इसको कर लेना चाहिए खुद से अटेम्प्ट, ठीक है, ताकि जब मैं इसको सॉल्व करूं तो आप ये महसूस कर सके कि आपसे सही बना या गलत बना। और अगर सही बना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत बना तो क्या दिक्कत हुई आपके साथ, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। अब मैं इसको करता हूं, आइए देखते हैं। तो भाई अगर सबसे पहले मैं इसमें रिएक्शन की बात करूं तो वर्टिकल रिएक्शन तो कितना हो गया जी, 0 हो गया। कैसे हो रहे हो सर, आपने तो कहा, अरे क्या कैलकुलेशन करनी है भाई। देखो W इंटू एल ऊपर से नीचे, W इंटू L/2 नीचे से ऊपर, है ना भाई। सेम UVL ऊपर से नीचे लग रहा है, सेम UVL नीचे से ऊपर लग रहा है, तो 0 ही होना है। तो वर्टिकल रिएक्शन तो 0 हो गया। चलो इसको पकड़ो A, B और C, है ना। अब वर्टिकल रिएक्शन 0 है, हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना है। व्हाइल मेकिंग शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट ट्वाइस एट द पॉइंट्स वेयर कंसंट्रेटेड लोड इज अप्लाइड। जिन पॉइंट्स पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है वहां पे 2 दफा कैलकुलेट करना। तो यहां तो सर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिस पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा हो। अब उन पॉइंट्स पे एक दफा कैलकुलेट करिए जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में है या अंत में है। तो A पे एक दफा, ठीक, B पे एक दफा और C पे एक दफा, ठीक है। अभी A पे एक दफा करेंगे, B पे एक दफा करेंगे और C पे एक दफा करेंगे। तो A पे पहली बार करोगे तो 0 आएगा, A के लेफ्ट में कुछ नहीं है। B पे करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा WL/2, ठीक है। तो B के लेफ्ट में क्या है, ये है माइनस ऑफ WL/2 और C पे तो 0 ही आना है। चलो लोकेट कर दो भाई फटाफट। इतना बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप टाइमर लगाए तो 1 मिनट भी नहीं लगना है। ये हो गया WL/2, ये हो गया 0। अभी यहां से यहां तक कैसे जोड़ेंगे, ये पैराबोला यहां से यहां तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग पैराबोला है तो क्या करें बताइए, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग पैराबोला बनाना है। तो ये बन गया डिक्रीजिंग पैराबोला। और सर ये डिक्रीजिंग का कैसे पता चलेगा, लास्ट सेशन में बताया था, एक बार जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। यहां से यहां तक का कैसा पैराबोला बनेगा सर, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो पैराबोला इंक्रीजिंग बना दो, ये बन गया आपका पैराबोला, ठीक है। आइए BMD पे आते हैं। नाउ व्हाइल मेकिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करना है जहां पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है। तो सर कंसंट्रेटेड मोमेंट कहां है, रिएक्शन आएगा भाई। चलो रिएक्शन को देखो, रिएक्शन को देखो। तो ये है WL/2, ये भी है WL/2। आइए रिएक्शन निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो MA इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL/2 इंटू L, ठीक है, ठीक है। ये लग रहा है क्लॉकवाइज और ये लग रहा है माइनस ऑफ WL/2 इंटू L प्लस 2L/3। अरे सर ये कैसे हो गया L प्लस 2L/3, भाई ये है WL/2। बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 2L/3 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये है L। तो L प्लस 2L/3 ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो यहाँ से MA कितना आ गया, MA हो गया आपका, कहाँ लेके भाई, जगह बनाओ, जगह बनाना पड़ेगा। तो लो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भैया। तो ये हो गया MA इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL² by 2 माइनस ऑफ
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 और माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, राइट बेटा, माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, सही क्या है ना भैया। ये हो गया डब्ल्यू एल बाई 2, तो देखो यहाँ गलती हो गई ना, ये एल बाई 3 है तो डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 3 करना पड़ेगा ना भाई, तो ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। देखिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डब्ल्यू एल बाई 2 ऊपर से नीचे की तरफ है, ये डिस्टेंस होगी एल बाई 3, तो जब हम इसका मोमेंट ले रहे हैं तो एल बाई 3 मल्टीप्लाई करने का है, तो डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 3, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 हो गया। तो यहाँ से एम ए कितना निकल गया है भाई, एम ए कितना निकल गया है, ये हो गया 6 है ना, ये है माइनस, ये है डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर ले, जरा इसको लिख लें 1, ठीक है, इसको लिख लें 1, राइट, इसको लिख लेते हैं अपन 1, ओके। और ये हो गया आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर, कैलकुलेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये खुद करना होता है, ठीक है। देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6, तो ये हो गया माइनस ऑफ 5, सो 5 यानी माइनस ऑफ 4 बाई 6 डब्ल्यू एल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया एम ए इज इक्वल टू, देखो छोटे बच्चों की तरीके से कैसे कैलकुलेशन करते हैं मास्टर साहब, 2 बाई 3 माइनस ऑफ 2 बाई 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2 बाई 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर हो गया, यानी जो नेट मोमेंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हो गया क्लॉकवाइज, चलो बना दो भाई फटाफट, 2 बाई 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है। आइए अब वाइल मेकिंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करने का जिस पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो ए पे 2 दफा करोगे, ए पे 2 दफा करोगे, ठीक है। उन पॉइंट्स पे 1 दफा करिए जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत या अंत में है, तो उस हिसाब से ए बी और सी, तो ए तो पहले ही आ गया, अब बी पे 1 बार करो, सी पे 1 बार करो, ठीक है। ए पे पहली बार करोगे 0 आएगा, दूसरी बार क्या करोगे प्लस 2 बाई 3 ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर, क्योंकि क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम चलते हैं तो ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो 0 2 बाई 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है। अभी बी पे करेंगे तो लेफ्ट में देखिए, बी पे करेंगे लेफ्ट में देखेंगे, बी पे करेंगे लेफ्ट में देखेंगे, थोड़ा सा इसमें अपन क्या करेंगे, जरा जगह बना लें, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हटाओ, चलो इसको यहाँ ले चलो, कैलकुलेशन तो हो गई ना, ठीक है। आइए अभी इधर ले, इसको बी पे अपने को 1 दफा करनी थी ना, तो बी पे 1 दफा करेंगे तो क्या है प्लस 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखो डब्ल्यू एल बाई 2 किसके अबाउट ले रहे हैं, बी के अबाउट ले रहे हैं, तो डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू 2l बाई 3 यानी 2 बाई 3 ऑफ l, यानी कितना हो गया गाइस, ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, और सी पे तो 0 ही आना था, करने की जरूरत है नहीं। अब प्लॉट कर लीजिए, तो ए पे 2 दफा किया था आपने, तो जहां पे भी 2 दफा करोगे वहां पे एक जंप आएगा, तो ये होगा 0 2 बाई 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर। बी पे करोगे कितना आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, और इधर करोगे कितना आएगा 0। अब बताइए भैया यहां से यहां तक कैसे जोड़ें, बताइए। ऊपर डिक्रीजिंग पैराबोला बनाता तो यहाँ कैसा पैराबोला बनेगा, अब आपका जवाब आना चाहिए सर इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर मैग्नीट्यूड इंक्रीज, और सर ये तो निगेटिव में इंक्रीज, निगेटिव में जा रहा है, अरे निगेटिव में जा रहा हो पॉजिटिव में जा रहा हो, क्या मैग्नीट्यूड देखने का, निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखने का, मैग्नीट्यूड देखने का। तो 0 से माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 यानी क्या हो रहा है, 0 से माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 यानी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो आप क्या बना दो, इंक्रीजिंग पैराबोला बना दो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब बताइए यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है साहब, तो डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग पैराबोला बना दो, तो ये बन गया आपका बीएमडी, ठीक है। ये क्या है एसएफडी, ये है आपका बीएमडी। तो बहुत आसानी से हमने इस यूवीएल के केस में बना लिया। अब गाइस एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ये आपको खुद से करना है, ठीक है, और कमेंट में बताना है कि आप इसको कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, नहीं होता है, तो कमेंट में लिखिए, इसको भी एक वीडियो बना करके आपको मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी ये वीडियो और पिछली वीडियो ठीक से देखी है उसको इसमें कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं आएगी। सो गाइस आज के सेशन में हमने क्या किया, हमने एसएफडी बीएमडी की यूवीएल से रिलेटेड
मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, कुछ छोड़ी हैं वो आपके लिए है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और आपके साथ और कई ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। कंसंट्रेटेड लोड्स, कंसंट्रेटेड मोमेंट्स, इनको फोकस करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और वीडियो में स्टैंडर्ड केसेस को भी डील करेंगे। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। इससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर के आने के लिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।